दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 में हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति का मतलब, परिभाषा, साथ ही साथ जो हमारे पास अंग्रेजी वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, यह किस 3 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में हमने आपके सामने विश्लेषण किया था। साथ ही साथ कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में, अर्थात इसके फाउंडर अर्थात पिता के बारे में मैंने चर्चा किया था। साथ ही साथ हमने राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर हमने उसमें उसके परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, अर्थात कहने का मतलब लंब, कर्ण और आधार के बारे में हमने चर्चा किया था। साथ ही साथ परिभाषा की बात की जाए तो मैंने बताया था त्रिकोणमिति जिसमें 3 कोणों का मापन होता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था दोस्तों, त्रिकोणमिति हमें त्रिभुज के कोण और उसके भुजा के बीच के संबंध के बारे में बताता है। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था दोस्तों कि उसी त्रिभुज की मदद से हम बहुभुज जो हमारे पास होते हैं, अर्थात जिनकी भुजाएं 3 से ज्यादा होती हैं, वैसे फिगर के लिए, वैसे पॉलीगन के लिए भी हम उसी त्रिभुज की मदद से और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से हम उसके भी कोण और भुजा के बीच के संबंध के बारे में जान पाते हैं। दोस्तों ये हाई क्लास की बात थी, हालांकि जो क्लास 10 में हमें पढ़ना जानना है इसके बारे में विश्लेषण होगा। जैसे कि मैंने आपको कल इसके जो ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियोज होते हैं, जो 6 रेशियो होते हैं, अर्थात जो इसके अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको विश्लेषण किया था। साथ ही साथ इसको कैसे और क्यों और किस प्रकार से हम उसे प्राप्त कर पाते हैं एक त्रिभुज की मदद से, इसके बारे में भी मैंने आपके सामने विश्लेषण किया था। आज हम कुछ उसी से रिलेटेड और कुछ फॉर्मूला, कुछ सूत्र के बारे में विश्लेषण करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि क्लास 10 का हमारे चैनल पे अर्थात मैथमेटिक्स 2.0 पे ही प्लेलिस्ट बन गया है, अतः आप वहां से जाकर एक एक करके सभी वीडियो को देख के आप अपने क्लास 10 का मैथ का चैप्टर और एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिए बिना देरी किए आज का हम विश्लेषण शुरू करते हैं और आपको हम कुछ फॉर्मूला के बारे में बताएंगे, जनाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, ए बी और सी, बी पे समकोण है। मैंने आप लोग को कल बताया था दोस्तों कि बी पे अगर यह समकोण है और चूंकि यह आपके पास एक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, यह हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात यह राइट एंगल ट्रायंगल है। और जहां पे समकोण बनता है उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, अर्थात उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। यानी कर्ण होता है हाइपोटेनस, जो कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ जैसे कि ये आपका 90 डिग्री का कोण हुआ। साथ ही साथ बाकी जो 2 कोण जो होते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज में, बाकी जो 2 कोण होते हैं एक समकोण को छोड़ के, वह दोनों न्यून कोण होते हैं, अर्थात एक्यूट एंगल होते हैं। यानी सी भी आपका क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, यानी यह एक न्यून कोण है। और ए भी क्या है, यानी एंगल ए भी क्या है आपके पास, एक एक्यूट एंगल ही है, यानी ये भी आपके पास न्यून कोण ही है। दोस्तों थीटा के अकॉर्डिंग हमारे पास लंब और आधार में परिवर्तन होते रहता है, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बता रखा था। अगर मान लीजिए कि थीटा डिग्री हमारे पास सी पे बनता है, एंगल सी पे बनता है, इस स्थिति में थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं, अर्थात यह हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, जिसको हम पी से सूचित करते हैं, और यह हमारा लंब हो गया, यानी थीटा के सामने वाली भुजा को। तो जब कर्ण और लंब हमें पता चल जाए, उसके बाद जो भुजा बच जाती है उसे हम आधार कहते हैं, अर्थात हमारे पास बीसी जो हुआ यह आधार हुआ, और इसको बी से यानी बेस से इसको सूचित करते हैं, और यह हमारे पास आधार हो गया। ठीक है, यानी ये हमारे पास बेस हो गया, इसको बी से सूचित कर दिया। उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपने समझा होगा, और ये हमने पिछले वीडियो में ही आपको बता रखा है। अब थीटा का मान लीजिए कि थीटा कभी यहाँ पे आ जाए, थीटा बदलते रहता है, तो थीटा कभी यहाँ पे आ जाए, एंगल ए पे आ जाए, इस स्थिति में बीसी जो होगा यह हमारा लंब हो जाएगा, और ए बी जो होगा यह हमारा आधार हो जाएगा। यानी थीटा के अकॉर्डिंग लंब और आधार में हमेशा परिवर्तन होते रहेगा। लेकिन हमेशा याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा वह कर्ण रहेगी, और समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है भुजा, वह बाकी दोनों भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। यानी यह सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। यहां तक मैंने आपको बताया था।
मैंने आपको 6 रेशियो के बारे में चर्चा किया था कि हम उसे कैसे प्राप्त करते हैं, और मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से विश्लेषण कर दिया था। आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे पास जो इसके जो 6 रेशियोज होते हैं, जिसको हम नाम से सूचित करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, आज इसी के बारे में विश्लेषण करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मान लीजिए कि आपको हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, ये हमारे पास साइन थीटा हो गया, यह कॉस थीटा हो गया, और यह हमारे पास टैन थीटा हो गया। ये 3 रेशियो आपके पास दिखाई दे रहे हैं ना। अगर ये 3 रेशियो आपके पास दिखाई दे रहे हैं और ये 3 रेशियो आपको पता है, और जाहिर सी बात है कि सभी के मुख पे ये चीज रहता है और बहुत आसानी से आप इसे जान जाते हैं। देखिए, बिल्कुल भी मैं वैसा टॉपिकल और वैसा टॉप चीज नहीं लेके आऊंगा कि आपको लगे कि हम थोड़ा सा कठिनाई से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये 3 चीज आपको ध्यान में है, साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। अगर ये 3 चीज आपको ध्यान में है और यह 3 चीज के बारे में अगर आप जान गए हैं या जान सकते हैं, उस स्थिति में बाबू आप इसके बदले जो इसके 3 जो इसके अलावा जो 3 इसके रेशियो हैं, वो आपको अपने आप याद हो जाएगा, वो अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कैसे और क्यों, मैं आपको बताता हूं। चलिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जो साइन थीटा होता है बहुआ, साइन थीटा, यह अपोजिट होता है किसके? कौशिक थीटा के। ध्यान रखिएगा, कौशिक थीटा के। ठीक है, यानी साइन के अपोजिट कौशिक और कौशिक के अपोजिट साइन, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसी तरह जो हमारे पास जो कॉस जो थीटा होता है ना, यह सेम अपोजिट होता है सेक थीटा के। यानी कॉस के अपोजिट सेक या सेक के अपोजिट आप कॉस कहिए। साथ ही साथ टैन की अगर बात कर लें, टैन थीटा, तो इस ये भी जो होता है अपोजिट होता है आपके कॉट थीटा के। यानी टैन का अपोजिट कॉट और कॉट का अपोजिट टैन। तो जाहिर सी बात है कि 3 कोई भी रेशियो अगर आपको याद रहता है, आप उसे ध्यान में रखते हैं, तो मैं आपको ट्रिक भी एक बता दूंगा, एक बहुत छोटा सा ट्रिक है, आप आसानी से उसे याद रखिएगा। इस स्थिति में दोस्तों आपको 3 अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि साइन थीटा मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा, यहां थोड़ा आप उसको ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास जो साइन थीटा होता है, ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास जो साइन थीटा होता है, यानी साइन थीटा, वह हमारे पास होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण यानी लंब यानी पी, बटा कर्ण यानी एच यानी हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास जो कॉस जो थीटा होता है, कॉस थीटा जो होता है वह आधार बटा कर्ण होता है, यानी वह बी बटा एच होता है, बी बटा एच होता है। और उसी तरह साइन कॉस, उसके बाद हमारे पास टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा, वह हमारे पास लंब बटा आधार होता है। थोड़ा सा गर्दन में प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा सा गला खसखसा रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो वह लंब बटा कितना हो गया? आधार हो गया, यानी पी बटा बी हो गया। उम्मीद है कि आपको यह चीज समझ में आ रहा होगा। अगर आवाज सुनने में थोड़ा सा कठिनाई अगर आपको हो रही है, थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, अभी थोड़ा मैं अस्वस्थ चल रहा हूँ, गर्दन थोड़ा सा पकड़ लिया है, बोलने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, थोड़ा गला खिसखिसा रहा है, फंस भी रहा है। तो दोस्तों साइन कॉस टैन आपने जाना। अब साइन के अपोजिट में क्या हो जाता है? कौशिक हो जाता है, अर्थात इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कौशिक थीटा बराबर, कौशिक थीटा बराबर, यहां से थीटा लिख लीजिए, कौशिक थीटा बराबर इसका उल्टा कर दीजिए, यानी वह एच बटा पी हो जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उसी तरह कॉस के उल्टा क्या हो जाता है? सेक हो जाता है। तो सेक थीटा बराबर जो होगा, कॉस के उल्टा होगा, तो यह एच बटा आपका बी हो जाएगा, यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्योंकि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ टैन के उल्टा कॉट हो जाता है, यानी यहां से यह कॉट थीटा बराबर टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी पी बटा बी, तो यह हो जाता है बी बटा पी, यानी आधार बटा लंब। यानी ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप अब ये जो 6 जो रेशियो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, आप इसे समझ पाए गए होंगे और इसको ध्यान में रख पाइएगा। मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, प्रचलित ट्रिक है, आप लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको याद करने का तरीका क्या है, आप याद रखिए, पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा,
पाकिस्तान भूखे मरा, भूखे पड़ा लिखिएगा, पाकिस्तान भूखे पड़ा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान भूखे पड़ा, ठीक है। उसके बाद यहां से हम नीचे से लिखेंगे हिंदुस्तान हारा भाड़ा, हिंदुस्तान, एच से हिंदुस्तान, एच से हारा, बी से भाड़ा, ठीक है ना, हिंदुस्तान हारा भाड़ा। अब जरा देखिए P बटा H, P बटा H यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो गया, P बटा H, समझ पा रहे होंगे। इसी तरह हमारे पास क्या है, एक B बटा H है, B बटा H है यानी B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस यानी आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण मतलब cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। इसी तरह बाबू हमारे पास लास्ट में क्या है, P बटा B यानी P से परपेंडिकुलर, B से बेस यानी लंब बटा आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। और बस बाकी जो तीन इसके रेशियो बचते हैं उसका अपोजिट कर दीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे और अच्छे से पकड़ लिए होंगे इस चीज को कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। दोस्तों इसी बीच में मैं थोड़ा सा आपके सामने विश्लेषण करना चाहूंगा, हमें उस चीज को सीखना जानना जरूरी है। ये चीज जाहिर सी बात है कि ये चीज आपके दिमाग में हो गया होगा, बैठ गया होगा, और आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, और बहुत ही आसानी से मैंने आपको इससे बता दिया है। आप ट्रिक को याद रखिएगा कि पाकिस्तान भूखे पड़ा, पाकिस्तान भूखे पड़ा बटा हिंदुस्तान हारा भाड़ा। इस ट्रिक से याद रहेगा आपको तीन रेशियो के बारे में, और बाकी तीन तो उसका अपोजिट ही होता है, याद रखिएगा। इसको मैं एक और भी ट्रिक से बता देता हूँ, जरा देखिए साइन जो है ना, साइन इससे कहा गया कि जी अपना सबसे अच्छा जोड़ीदार चूज करो। तो इसने कहा, पहले देखा इन तीनों में कि सबसे अच्छा मेरा जोड़ीदार कौन है, तो देखा कि सबसे बड़ा कौन सा है, ये है, कौशिक है, तो इसने कौशिक को चूज कर लिया। इसके बाद कौश को कहा गया कि बचे आदमी में से तुम अपना जोड़ीदार खोज लो। वो बोला कि ठीक है, मेरे अंदर जो गुण है ना, अगर इसमें दोनों में से किसी के अंदर मिलेगा ना तो हम उसको अपना जोड़ीदार बना लेंगे। इसके अंदर सी था तो सी इसके अंदर भी है, यहां भी है। इसके अंदर एस है, वो तो खैर मतलब है ही, वो भी है। एस है तो इसके अंदर भी क्या है, एस है। तो यह बोल रहा था कि देखिए शुरुआते में ना हमारा इससे और इसका रिलेशन जो है ना मिल रहा है, इसका गुण इसके गुण से मिल रहा है। कॉस थीटा जो है ना यह सेक थीटा को चूज कर लिया। अब बचा जो है tan थीटा, यह बोला कि हम cot थीटा को यानी t से t को हम क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। ये कहा जाता है। अब वैसे भी आपको बहुत आसान चीज में मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको मिटा के आपको मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। बेसिक मैथ में मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के पिछले वीडियो में मैंने आपको चर्चा किया था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है यानी एज का जो स्क्वायर जो होता है, यानी संपूर्ण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी उसके स्क्वायर के योग के बराबर हो जाता है। यानी एच स्क्वायर बराबर हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच बराबर अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चढ़ जाएगा। अब वह सभी संख्याएं जो इस शर्त को पूरा करेंगी, वह तमाम दुनिया की तीन संख्याएं जो इस शर्त को पूरा करती हैं। मान लीजिए कि हमने एग्जांपल ले लिया 3, 4 और 5 का, जैसे हमने कल आपको बताया था। मान लीजिए कि यह समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं है, और यह हो सकता है कि नहीं समकोण त्रिभुज का भुजा। इसके लिए क्या करना होगा, जो सबसे बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको जोड़िए, 16 9 कितना हो गया, 25 हो गया। यानी ये 25 बराबर हो जा रहा है 25 का, यानी यह उस शर्त को पूरा कर रहा है और यह समकोण त्रिभुज का भुजा कहलाने का हक भी ले रहा है। यानी इसको हक है, इसको पूरा इसको माने मिला हुआ है, ये अपने तरफ से यह बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि नहीं जी हम समकोण त्रिभुज के भुजा हैं, भुजा कहलाने का हम हक रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए कि जो सबसे मेरी बड़ी भुजा है उसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो बाकी दो जो छोटी भुजाएं हैं उसका स्क्वायर का योग
हमारे स्क्वायर के बराबर हो रहा है, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इसी बीच में। ये हो गया, अगर मान लीजिए कि हमारे पास P निकालना हो, यानी P का स्क्वायर निकालना हो, इस स्थिति में मान लीजिए कि हमारे पास लंब निकालना हो, ठीक है ना। इस स्थिति में हम हमेशा हाइपोटेनस में से घटाते हैं बचे हुए भुजा को। तो हाइपोटेनस में से कौन सा बच गया है, बी ही बच गया है, यानी बेस को यानी आधार को घटा लेंगे। इस स्थिति में हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू द अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। उसी तरह अगर हमें बेस ज्ञात करनी हो यानी बी स्क्वायर, तो उस स्थिति में भी मैंने क्या बताया कि सिर्फ एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस निकालने के लिए, त्रिभुज की, संपूर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा निकालने के लिए बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग को हमें जोड़ना है। बाकी उसके अलावा बाकी दोनों में से किसी भुजा को ज्ञात करने के लिए, किसी भी साइड को ज्ञात करने के लिए आपको हाइपोटेनस में से घटाना पड़ेगा, यानी बड़ी भुजा में से घटाना पड़ेगा। तो इसी तरह जैसे कि हमने P निकाला, उसी तरह अगर हमें B का स्क्वायर निकालना होगा, इस स्थिति में भी H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर होगा, और इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं B इक्वल टू द अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों ये कुछ हमारे पास फॉर्मूला है जिसको याद रखना। याद क्या रखना है, ये चीज तो आप सीख ही गए, आसानी से दिमाग में सेट रहेगा, जो क्वेश्चन बनाने के लिए बड़ा ही काम आएगा और जरूरी भी होगा। चलिए दोस्तों, हमने आपको 6 रेशियो के बारे में बता दिया। हमने आपको साइड और जो इसके जो साइड है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, कैसे उसको पता कर पाएंगे, कैसे उसे फाइंड कर पाएंगे, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए थोड़ा सा एक हम विश्लेषण करना चाहेंगे कुछ फॉर्मूला के ऊपर, उसको आप सीखते जाइए और उसको हम जानेंगे क्यों और कैसे। ठीक है, चलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको जानेंगे कि कैसे और क्यों। ठीक है ना, ये कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो आइए, साइन थीटा बराबर बाबू क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, यानी P बटा H होता है, गुना, अच्छा साइन के अपोजिट ही ना कौशिक होता है, यानी कौशिक क्या हो जाता है हमारे पास, कर्ण बटा लंब हो जाता है, यानी यह H बटा P हो जाता है। इस स्थिति में H से H कट जाता है, P से P कट गया, जब सब कट गया तो क्या बच गया हमारे पास, 1 बच गया, और हमने इसे प्रूफ कर दिया और हमने आपको आपके सामने इसे दर्शा दिया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी सूत्र के अनुसार हमारे पास मिल जाता है कि साइन थीटा बराबर 1 आप बटा, यह गुना में है ना तो इक्वल के बाद जाएगा तो बटा में चला जाएगा, यानी यह हो जाएगा कोसेक थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। उम्मीद है कि एक फॉर्मूला से आपके सामने 2-3 फॉर्मूला पता चल गया, और यह कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीज भी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको दर्शा दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बीच बीच में एक एक 2-2 फॉर्मूला को मैं डील करते चलूंगा और एक्सरसाइज चालू कर दूंगा। जैसे कि मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, आप लोग भी अपना एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा, और जो हमारा एक्सरसाइज है बाबू, मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। 8.1 जो हमारे पास एक्सरसाइज है, इसके बारे में विश्लेषण किया जाएगा कल से। मैं कुछ आपको और भी चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जिसको समझ लीजिएगा। जैसे कि मैं ट्रायंगल को लेके बात बता दूं, हालांकि मैं इसको इतना पे नहीं छोड़ूंगा, इसके अलावा भी जो और भी फॉर्मूला है, जैसे कि कॉस सेक होगा, टैन कॉट होगा, मैं पर डे फॉर्मूला को डील करते जाऊंगा, आपको बताते जाऊंगा कि इस फॉर्मूला का मान इतना क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बाद क्वेश्चन में करवाते जाऊंगा। फिलहाल में हमने जितना पढ़ाई कर लिया है उससे हम 8.1 एक्सरसाइज आराम से अपना बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आइए मैं उसमें आपको एक चीज और बता देता हूं, ताकि आप खुद से भी बनाने का अगर प्रयास कीजिएगा तो आप बना लीजिएगा। बाबू थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रुकिए, फिगर को हम साफ कर देते हैं, ये मिटा देते हैं, ये चीज तो आप लोग को हम समझा ही दिए हैं। चलिए एक हम पहले फिगर अपना तैयार कर लेते हैं, ये ठीक है, ये हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, बी पे समकोण है, यह 90 डिग्री है ही, आपको पता है।
तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, अब वैसे भी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो तो कर्ण होती है, तो इसमें AC सबसे बड़ी भुजा है, अर्थात यह कर्ण है यानी हाइपोटेनस है। अब जरा देखिए लंब और आधार के लिए आपके पास कैसे कैसे कंडीशन आ सकते हैं। एक बार कोई आपसे कहेगा कि साइन A का मान बताइए, साइन A, तो चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहां से जरा समझने का प्रयास कीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी P बटा H होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर आप लंब बटा कर्ण कीजिएगा, लेकिन थीटा की जगह पे क्या है, A है ना, थीटा की जगह पे A है, यानी एंगल A पे इस बार थीटा है बाबू, एंगल A पे इस बार थीटा है, यानी इस बार थीटा हमारे पास यहां है। इस स्थिति में थीटा के सामने वाली जो भुजा हो जाती है ना, थीटा के सामने वाली भुजा वह हमारे पास लंब हो जाती है, वह हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है ना। इस स्थिति में BC जो होगा हमारे पास लंब होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो इस बार लंब कितना है BC, अब बटा कर्ण क्या है आपके पास AC, तो साइन A बराबर BC बटा AC हो जाएगा। मान लीजिए इसका कुछ वैल्यू दिया रहेगा, मान लीजिए कि अगर यह 13 दे रखा हो, ठीक है ना, यह 12 दे रखा हो, इस स्थिति में हमें इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने आपको साइड निकालने के लिए बताया था कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, जो मैंने स्क्वायर और रूट में आपको बताया था, उसकी मदद से हम निकाल लेंगे। मैंने आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया कि अगर मान लेते हैं कि अगर लिखा हुआ होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे। अगर इस स्थिति में बाबू मान लीजिए कि अगर आपके पास देखिए साइन A बोला तो थीटा इस बार कहाँ था, A के पास था, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया यानी BC लंब हो गया। लेकिन अगर बोले कि साइन C बराबर क्या होगा, साइन C बराबर क्या होगा, तो साइन C यानी इसका चर्चा कर रहे हैं, यानी इस बार अब थीटा यहाँ पे हो गया है, इस बार थीटा यहाँ पे हो गया है। इस स्थिति में बाबू अब थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा लंब यानी AB, अब इस बार क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा AB बटा लंब बटा कर्ण यानी आपका AC, ठीक है ना। तो थीटा के अकॉर्डिंग बाबू आपका हमेशा लंब और आधार में परिवर्तन होते रहेगा, ये चीज देख लीजिएगा। मैं ये चीज इसलिए आपको बता दिया क्योंकि फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस है, आप उसे देख लीजिएगा एक्सरसाइज 8.1 में, तो उम्मीद है कि आप कर पाइएगा। और हाँ याद रखिएगा, आपके मन में हो रहा होगा कि सर साइन A लिख दिए, साइन C लिख दिए, क्या साइन B हो सकता है, क्या साइन B हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये गलत है, ठीक है ना। 90 डिग्री के पास यानी समकोण पे, समकोण त्रिभुज में जिस एंगल पे, जिस वर्टेज पॉइंट पे, जिस शीर्ष बिंदु पे अगर 90 डिग्री का कोण बना हुआ रहेगा, थीटा वहां पे कभी भी नहीं जाएगा, अर्थात कभी भी यह साइन B नहीं हो सकता है। साइन B तभी होगा जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम C लिख दिए, यहाँ पे A लिख दिए, यहाँ पे B लिख दिए, ठीक है ना। जिस याद रखिएगा जिस शीर्ष बिंदु पे, ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण बना रहेगा, या जहां पे 90 डिग्री का कोण बना रहेगा, जहां पे समकोण रहेगा, थीटा वहां पे कभी नहीं जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है कि आप कर पाइएगा। कल वैसे ही मैं आपको एक दो और फॉर्मूला डील करूंगा, क्योंकि धीरे धीरे फॉर्मूला भी डील करते चलेंगे, हम आपको बताते जाएंगे कि क्यों और कैसे इसका मान ये होता है, साथ ही साथ एक्सरसाइज के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और हाँ, मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप ही को मदद करना है, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं कल फिर दूसरे टॉपिक पे, जिसमें हम कुछ और फॉर्मूला के बारे में चर्चा करेंगे और कल एक्सरसाइज भी चर्चा करेंगे। 8.1 जो हमारा एक्सरसाइज है NCERT बुक से, उसको कल हम स्टार्ट भी कर देंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।